मदीह को जो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि भाई आखिरकार आशिर की हिम्मत कैसे हुई कि इसने जो वो मुझे इनकार क्यों किया। और मुस्कान जो होती है ना, ये भी आकर बात करती है मदीह के साथ, इसके साथ जो रिक्वेस्ट करती है इसके आगे हाथ मेरे और रसा के बीच में आप ना आए, क्योंकि मदीह डिमांड रखती है, ये रसा को मजबूर करती है कि देखें कि आप जाकर जब वो बात करें और समझाने की कोशिश करें मुस्कान को कि मेरी जो शादी है रसा के साथ करवा दी जाए। और जब ये बात रसा करता है तो आगे से मुस्कान जो थी ये इनकार कर देती, क्योंकि रसा बात ही नहीं मानता। तो इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मुस्कान को। तो मुस्कान हाथ जोड़ती है, मदीह को कहती है खुदा के लिए मुझे अपने दिमाग से निकाल दें, मुझे भूल जाएं और मेरे और रज़ा के बीच में अपना ही है तो अच्छा होगा। आशिर जो आपके साथ शादी करे या ना करे, इससे मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। मदीह मुलाकात करती है, रज़ा के साथ बैठी होती है, रज़ा को कहती है कि कितना अच्छा लगता है कि जब कोई आपके लिए तड़पे और वो जो ना आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकती। बस आप थोड़ा सा उससे जो मजबूर करें, अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो इतनी मजबूर हो जाएगी कि उसके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचेगा और फिर इस तरीके से हम जो वो राज़ी हो जाएंगे, अपने मकसद में कामयाब होंगे और मेरी जो शादी है ये आशिक के साथ हो सकती। क्योंकि जैसे आप मोहब्बत करते हैं मुस्कान के साथ, तो ऐसे मैं भी जो है वो आशिर को चाहती हूँ। तो मेरी जो बात है इसे आप ही मनवा सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं मनवा सकता। रज़ा बड़ा गुस्से में होता है। माँ जो होती है ये रज़ा के साथ बात करने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि देखें बेटा, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप इस बात को समझें और मुस्कान के साथ आप ठीक हों। क्योंकि मुस्कान बार बार रज़ा को गालें करती रहती है, बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रज़ा जो मुस्कान की गाल तक रिसीव नहीं करता। तो रज़ा अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, मुझे ख़ानदान में उसने जलील और ख्वार किया है, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात बना दी है, तो मैं जो उसे अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, इससे मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। अब मुस्कान इसकी अमानत बन चुकी है, तो रज़ा जो इतने नखरे कर रहा है, माँ चाहती है कि रज़ा और मुस्कान के बीच में मामलात ठीक हो जाएँ और जल्दी से इनकी जो शादी भी करवा दी जाए। और मुस्कान की माँ को इस बात का डर भी है। अब मुस्कान हर वक्त खोई रहती है और घर वाले जब इसे देखते हैं परेशान, ख़ासतौर पर आशिर, तो ये भी बड़ा मजबूर हो जाता है और इसके पास सारे के सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आशिर ने इनकार कर दिया था, कह दिया था कि बस मैं जो है वो मदीह के साथ शादी नहीं करूँगा। लेकिन मुस्कान की जो हालत होती है ये आशिर से देखी नहीं जाती और फिर ये मजबूर हो जाता है। ये अपनी माँ को बुलाता है अपने पास, माँ के साथ बात करता है। माँ को कहता है कि माँ जी, आप लोग यही चाहते हैं कि मैं मदीह के साथ शादी करूँ ना, तो ठीक है, मैं मदीह के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। जब ये बात मुस्कान सुनेगी तो मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि एक यही ज़िद थी, यही दीवार थी, अब ये दीवार हमेशा के लिए हट जाएगी। लेकिन मदीह इतनी नफ़रत करना शुरू कर देगी मुस्कान के साथ कि उसकी अब ज़िद बन चुकी है कि बस मेरी शादी आशिर के साथ हो। जब ये बात मदीह को पता चलेगा तो मदीह बड़ी खुश होगी और ये फिर नफ़रत लेकर आएगी कि अब तुम मेरी ज़िद बन चुके हो, देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जो मुस्कान की माँ होती है इससे बड़ा खौफ होता है और ये बार बार अपने हस्बैंड के साथ भी बात करती है और हर किसी के साथ ये बात करती है कि आप लोग जल्दी से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करें, मुस्कान की जल्दी से शादी करवा दें। रिश्ता लेकर घर ऐसे बैठा नहीं जा सकता, अगर इसी के से जब वो निज़ाम चलता रहा तो हालात जो इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन कोई इस फैसले पे तवज्जो नहीं दे रहा और रज़ा जो है ना से अपने घर वालों को भी इनकार कर देगा, अपने घर वालों को बोलेगा कि फ़िलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता, आप लोग मुझे मजबूर मत करें। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद जो वो क्या मुस्कान के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। क्योंकि जब मदीह उस घर में जाएगी शादी करके आशिर के साथ, तो ये फिर इसकी जो वैल्यू होगी ये और भी ज़्यादा होगी और ये मुस्कान को और भी ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में रहते हैं।